गुरुदेव का हाइकू है, जो चाहा, जब चाहा, जितना चाहा, क्या कभी मिला के विषय में क्या अर्थ होता है? इसका सीधा सा अर्थ है कि हर व्यक्ति जितना चाहता है, जो चाहता है, जब चाहता है, कभी किसी को नहीं मिला। मुझे ही देख लो, मैं केवल ज्ञान चाहता हूँ, अभी चाहता हूँ, लेकिन क्या मिल जाएगा? बहुत भावना है, बहुत इच्छा है कि मुझे केवल ज्ञान हो, एक सम्यक दर्शन हो। तो ऐसा मेरा मन, मेरी भावना है कि हमारे भारत के सारे जिनेंद्रियों के तीर्थ मंदिर सोने के बन जाए, जैसे चक्रवर्ती ने बनाए। बहुत अच्छा। और रत्नमयी मूर्ति बैठा रहे, ये भावना है मेरी। लेकिन जो चाहा, जब चाहा, क्या मिला? एक प्रश्नवाचक हाइकू है। तो अपनी ज़िंदगी में ये सोचना चाहिए कि जो कुछ हमें मिला है वो हमारे उपादान के अनुसार ही मिलेगा। हम आगे आने वाले जो नहीं मिल रहा है उस पर टेंशन न करें, जो मिला है उस पर खुशी मनाएं। हम यदि दिन भर बैठे रहें कि मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, केवल ज्ञान नहीं हो रहा है, तो ये हाइकू कह रहा है केवल ज्ञान नहीं हुआ, अरहंत नहीं बने, इसका टेंशन छोड़ करके मुनि बने हो, इसका आनंद लो ना। कितना अंतर आ गया? अब मैं टेंशन करूं कि मैं अरहंत नहीं बना, अरहंत नहीं बना, ये टेंशन की अपेक्षा मुनि तो बन गए हो ना, तो मुनि बने का आनंद लो ना। आप लोग भी यही इसी प्रकार के, जो तुम्हारे पास नहीं है उसका ज़्यादा टेंशन मत करो, पाने का प्रयास करो, पाने का पुरुषार्थ करो, लेकिन मन में टेंशन मत आने दो। जो तुम हो वो क्या कम है, उसका आनंद लो ना। और उस आनंद में जो अनुभूति है, वह अनुभूति शायद एक दिन हमें अरहंत पद भी दिला देगी। और टेंशन करते रहे कि हम कब बनेंगे, कब बनेंगे, कब बनेंगे, तो मुनि पद का भी आनंद चला जाएगा और अरहंत तुम कभी बन ही नहीं पाओगे। इसलिए अपन को जो मिला है पहले उसकी अनुभूति करो, उसमें कितना आनंद है उसकी परिणति करो। मान लो आप लोग गृहस्थ हैं, जैन हैं, तुम्हारे लिए टेंशन आया मैं मुनि कब बनूंगा, भावना करो, टेंशन मत करो। कम से कम जो श्रावक हो उस श्रावक पने का आनंद लो, कम से कम जैन तो हो, जैन पने का आनंद लो, श्रावक पने का आनंद लो, क्योंकि श्रावक पने में भी आनंद है। 12 भावना में आता ना, निगोष से निकलना, त्रस पर्याय पाना दुर्लभ है, दुर्लभ से मनुष्य पर्याय पाना, उसमें सम्यक दर्शन पाना, श्रावक कुल पाना। तो जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेने की कला सीखो, तो भावी पर्याय भी हमारी आनंदमय हो जाएगी। हमारी आदत है जो मिला है उसका आनंद नहीं लेते, जो नहीं मिला है उस संबंध में हम अपना पूरा जीवन गंवा देते हैं। आप लोग गृहस्थों में भी यही करते हो, जो धन आ गया है उसको, उसका आनंद नहीं लोगे, जो नहीं आया उसका टेंशन बना रहता है, वो कब आएगा। सूखी रोटी भी हमारे पास है तो थैंक्स कहो, हे प्रभु। ना जाने दुनिया में ऐसे कितने लोग हैं जिनको आज सूखी रोटी भी, मेरा कितना पुण्य है, कम से कम हाथ में कुछ है तो सही। मेरा कितना पुण्य है कि मैं समस्त पापों से बच गया। यदि मेरा किसी ऐसे कुल में जन्म हो जाता जहाँ के माँ बाप मांसाहारी होते, शराबी जुआरी होते, तो क्या होता। मैंने कितना पुण्य किया कि मेरा जन्म जैन कुल में हुआ। थैंक्स, आभार, आभार मानो, एक आनंद की लहर हो। ओ, मैं कोई पापी जीव नहीं हूं, मैं एक ऐसे कुल में जन्म लिया है जहां जन्म से मांसाहार का नाम ही लिया है। ये आनंद कम है क्या? ये उपलब्धि कम है क्या? ये अवभाग्य कम है क्या? तो ऐसा परिणाम के लिए इस प्रकार के हाइको को एक मंत्र है, हाइको, जो हमें टेंशन से मुक्ति दिला सकता है।